स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर जो आरोप लगे हैं, उन आरोपों को लगाने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। एक पक्ष आशुतोष ब्रह्मचारी के साथ खड़ा है तो एक पक्ष उनके विरोध में खड़ा है। संत समाज के कई लोग भी आशुतोष ब्रह्मचारी के साथ खड़े थे, लेकिन जब से आशुतोष ब्रह्मचारी के काले कारनामे सामने आए हैं, हिस्ट्री शीट सामने आई है, तो तमाम साधु संत उनके नाम से अब कतराने लगे हैं। जो समर्थन कर रहे थे वो भी चुपचाप एक तरफ होने लगे हैं और दबी जुबान में बातें करने लगे हैं। तो ऐसे में चलिए आपको बताते हैं कि आशुतोष ब्रह्मचारी है कौन, इनके ऊपर आरोप क्या हैं और इन आरोपों पर खुद आशुतोष ब्रह्मचारी का क्या कहना है। उससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि आशुतोष ब्रह्मचारी जो एक संत बनकर घूम रहे हैं, इनके नाम बदलने के पीछे का सच क्या है, और इस सच को अगर आपने सुन लिया तो आपके पैरों के तले से जमीन खिसक जाएगी। आपको भी समझ आएगा कि आदमी क्या क्या पैतरे अपना लेता है। सबसे पहले बात करते हैं कि नाम क्यों बदला और फिर आपको बताएंगे कि इनके ऊपर केस कौन कौन से दर्ज हैं। तो रिपोर्ट्स की माने जब आशुतोष ब्रह्मचारी अश्विनी पांडे हुआ करते थे तो तमाम फर्जीवाड़े के आरोप इनके ऊपर लगे थे। कभी किसी जज के फर्जी साइन करके गैर जमानती वारंट इन्होंने जारी किया था तो जेल भी जाना पड़ा, और जब जेल गए तो फर्जीवाड़ा वहां भी जारी रहा। जेल में रहते हुए मंत्री माता प्रसाद पांडे के नाम के फर्जी लेटर के जरिए जेल अधीक्षक के ट्रांसफर का ऑर्डर भी आशुतोष ब्रह्मचारी ने जारी कर दिया था। इन तमाम काले कांडों में जब नाम आया तो लगा कि हिस्ट्री शीट खुल जाएगी और फिर कहीं आफत ना बढ़ जाए, तो फिर अश्विनी पांडे बन गए आशुतोष ब्रह्मचारी। अब जानते हैं कि आशुतोष ब्रह्मचारी की असल कहानी क्या है। रिपोर्ट्स की माने तो शामली जिले के कांधला के रहने वाले राजेंद्र पांडे, जो कि एक प्राइवेट बस कंडक्टर थे, उनके ही बेटे का नाम है अश्विनी पांडे। पिता की मौत के बाद अश्विनी पांडे ने अपना घर खर्च चलाने के लिए धोखाधड़ी शुरू कर दी और पहले ही धोखे में उसने एक मंदिर पर कब्जा कर लिया। तब मंदिर के पुजारी सचिन गोयल हुआ करते थे। आरोपों की माने तो साल 2002 में मंदिर पर कब्जा हासिल करने के लिए अश्विनी पांडे ने खुद पर धारदार हथियार से हमला करवाने की एक साजिश रची और सचिन गोयल पर इसका मुकदमा दर्ज करवा दिया। सचिन ने खुद को बचाने के लिए मंदिर अश्विनी को सौंप दिया और अब यह मंदिर अश्विनी के ही कब्जे में है। आप देखिए कितने गजब कारनामे को अंजाम दिया है। मंदिर शाकंभरी देवी का है, जिसमें अश्विनी के चाचा प्रदीप पांडे अब मुख्य पुजारी हैं। इस मंदिर पर कब्जे के साथ ही अश्विनी इलाके का चर्चित चेहरा बन गया। तो फिर पांडे जी को नेता बनने का शौक चढ़ा और 2004 में जब महज 18 साल के पांडे जी थे, तब झूठा हलफनामा देकर मुजफ्फरनगर से लोकसभा का चुनाव भी लड़ लिया। इसका भी केस दर्ज है। साल 2006 में अश्विनी पांडे ने पड़ोसियों की 25 बीघा जमीन हड़प ली, इसका भी मुकदमा दर्ज है। 2010 में स्कूल चलाने के नाम पर एक मकान किराए पर लिया, लेकिन उस पर भी कब्जा कर लिया और इसका भी मुकदमा दर्ज है। 2012 में अश्विनी पांडे यानी आशुतोष ब्रह्मचारी को पहली बार जेल जाना पड़ा, क्योंकि तब उसने एक जज के फर्जी साइन के जरिए 3 लोगों दिनेश कुमार गुप्ता, राम कुमार सिंघल और श्याम कुमार सिंघल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया था। सोचिए कितना शातिर आदमी है ये। जब तीनों लोग जमानत के लिए हाईकोर्ट पहुंचे तो पता चला कि जज ने ऐसा कोई आदेश जारी ही नहीं किया है। तब इस फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ और फर्जीवाड़ा पता चला तो हाईकोर्ट ने अश्विनी पांडे को गिरफ्तार करने का आदेश भी जारी कर दिया। गिरफ्तार होकर जब ये जेल गया तो उस जेल में भी अश्विनी पांडे ने फर्जीवाड़ा किया और मंत्री माता प्रसाद पांडे के नाम के फर्जी लेटर के जरिए जेल अधीक्षक के ट्रांसफर का ऑर्डर जारी कर दिया। कितना कांडी आदमी है ये। जमानत पर जब वो बाहर आया तो उसने गोंडा के एसपी को गौ मांस बेचने के लिए रिश्वत देने की कोशिश की। सोचिए, जिन गौ माता की सेवा करने का ये दावा करता है और गाय को माता कहता है, उन्हीं के मांस को बेचने के लिए रिश्वत देने के लिए पहुंच गए। तब गोंडा के एसपी नवनीत राणा ने स्टिंग के जरिए अश्विनी और गौ तस्कर माजिद हसन के खिलाफ सबूत जुटाए और गौ तस्करी का मुकदमा दर्ज करवाया गया। इतना ही नहीं, आरोप है कि एक महिला के साथ रेप भी किया, जिसका मुकदमा दर्ज है। धोखाधड़ी, सरकारी जमीन पर कब्जा और तमाम दूसरे मुकदमों के साथ अश्विनी शामली पुलिस के रिकॉर्ड में बतौर हिस्ट्री शीटर दर्ज है, जिसका नंबर है 76A। ये तमाम कांड इनके नाम पर दर्ज है। उसके बाद भी ये संत बने घूम रहे हैं।
इस हिस्ट्री शीट के मुताबिक अश्विनी पर कुल 27 मुकदमे दर्ज हैं, जो शामली, गोंडा, मुजफ्फरनगर और लखनऊ जैसे जिलों में दर्ज किए गए हैं। उसके खिलाफ गैंगस्टर भी लगा है और अश्विनी पांडे जिला बदर भी हो चुका है। बात सिर्फ यही खत्म नहीं हो जाती, बल्कि पुलिस की तरफ से 25,000 का इनाम भी इनके ऊपर घोषित किया गया था। लेकिन ये सब अश्विनी पांडे के खिलाफ दर्ज मुकदमे हैं और अश्विनी पांडे तो अब कोई है ही नहीं, क्योंकि अश्विनी पांडे ने हिस्ट्री शीट खुलने और एक के बाद एक 27 मुकदमे दर्ज होने के बाद अपना नाम बदल लिया है और वो अब आशुतोष ब्रह्मचारी बन गए हैं। एक ऐसे ब्रह्मचारी जिन पर एक महिला ने रेप का आरोप लगाया है। उससे भी हैरान करने वाली बात यह है कि जिस शख्स पर इतने गंभीर आरोप लगे हैं, उसे स्वामी रामभद्राचार्य ने 2022 में दीक्षा दे दी। वो रामभद्राचार्य जो शास्त्र के महाज्ञानी हैं, जो अपने ज्ञान के सामने प्रेमानंद महाराज जी जैसे संत को भी कम आंकते हैं। दीक्षा लेने के बाद से ही अश्विनी पांडे उर्फ आशुतोष ब्रह्मचारी मथुरा में रहते हैं। कांधला वाले शाकंभरी पीठ के वो महंत तो हैं ही, श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के वो अध्यक्ष हैं, जिसे उन्होंने खुद बनाया है। आशुतोष ब्रह्मचारी श्री कृष्ण जन्मभूमि बनाम शाही ईदगाह मस्जिद मामले में पक्षकार भी बन गए हैं और अब वो संत समागम भी करने लगे हैं। संतों महंतों के साथ ही बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात की तस्वीरें भी उनकी वायरल होती रहती हैं। ऐसे में आशुतोष ब्रह्मचारी इतने ताकतवर तो हैं ही कि उनकी क्राइम कुंडली और हिस्ट्री शीट नहीं खुल रही है। हाँ, उनकी मर्जी पर और उनकी अर्जी पर शंकराचार्य पर पॉक्सो का मुकदमा दर्ज हो गया है। अब सवाल इस बात का है कि एक नेता अपने बेटे की गलत उम्र बताता है तो उसे चुनाव लड़वाता है और फिर उसे जेल जाना पड़ता है, और दूसरी तरफ अश्विनी पांडे उर्फ आशुतोष ब्रह्मचारी हैं, खुलेआम संत बनकर घूम रहे हैं, दूसरों पर केस दर्ज करवा रहे हैं। ऐसे में हर कोई पूछ रहा है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है।